कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? देखिए बाबू, कल क्वेश्चन कहाँ तक हो गया आप लोग का? 4.4 का है। हाँ जी, उसको कर दीजिए तो लॉक। कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? चलिए देखिए, प्रश्नावली 4.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। पहले दूसरा को सुनिए क्वेश्चन। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है आपको। द्विघात समीकरण दिया गया है और उसमें से के का मान ज्ञात करना है। उसके दो बराबर मूल हो, यानी क्या दिया है? दो बराबर मूल दिया है, यानी कह रहा है कि द्विघात समीकरण में से आपको के का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में से के का मान ज्ञात करना है जिसमें मूल बराबर हैं, मतलब दिया है मूल बराबर हैं। ठीक है, मूल बराबर कब होते हैं? जब डी बराबर 0 हो। चलिए देखिए बाबू, यहाँ से बताइए क्वेश्चन देखिए, दूसरा का पहला ये है, इसमें के का आपको मान निकालना है। बताइए तो, सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। कितना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? ए का मान 2, बी का मान के 3, सी का मान 3 है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है आपको। कह रहा है चूंकि, बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? चूंकि दो बराबर मूल है। क्या है? दो बराबर मूल है, इसलिए जब दो बराबर मूल है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? डी बराबर 0 कह सकते हैं। दिया है चूंकि दो बराबर क्या है? मूल है, इसलिए डी बराबर 0। अब बताइए डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में, इसका सूत्र हो गया i0 का 0 हो गया। मतलब ये बी का वैल्यू कितना है जी? तो के स्क्वायर, 4 का 4, ए का मान, सी का मान बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस 4 तो नहीं 8 3 के बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? चलिए, के स्क्वायर बराबर माइनस में तो कैसे में गया, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? अंडर रूट। इसका मान कितना हो जाएगा? 3 के 9, 2 और रूट 3, 2 रूट 6। यही होना चाहिए आंसर। देखो तो जी आंसर है, मिला लीजिए था आपको थोड़ा। कितना दिया है? एक माइनस में और दूसरा प्लस में है, होगा इसलिए होगा ना बाबू। रीजन क्या है ना कि रूट का जो मान होता है एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो इसका भी एगो प्लस में हो जाएगा एक माइनस में। के का मान एगो 2 रूट 6 होगा, एगो माइनस 2 रूट 6 होगा। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बना देते हैं उसी में का। क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 दिया है ना, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है जी। चलिए देखिए, इसमें से भी ए बी सी निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करें हम लोग बताइए आप लोग। सबसे पहले गुणा करके इसको बना ले द्विघात समीकरण ना। द्विघात समीकरण तो दिखाई दे नहीं रहा हमको। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। के एक्स में एक्स में होता क्या होगा, फिर 2 में इसमें होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत? अब बताइए ए का मान कितना हो जाएगा? जी, ए का मान के, बी का मान 2k, सी का मान 6। बताइए क्या लिखें? चूंकि दो बराबर क्या है, चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर दिया आपके बुक में कि मूल बराबर है इसका, तो जब मूल बराबर है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? डी बराबर 0। डी का सूत्र जानते हैं,
बी का मान बोलिए -2k, 4 ए का मान के, सी का मान 6 बराबर में 0, 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 6 के 24 के बराबर में 0। कुछ कॉमन आएगा, छोड़िए नहीं, माइनस में है तो उधर का चुम जाएगा। 24 के स्क्वायर बराबर, छोड़िए ना, इसे मत बना देंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमन ले लें हम लोग। 4 के लिए कॉमन तक के बचेगा, इसमें से 4 के ले लिए तो क्या बचेगा, 6 कुछ 6 बचेगा। अब बताइए 4 के बराबर 0 कर दें, एक बार के -6 बराबर 0, मतलब इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो के का मान यहाँ पे क्या आ गया 0/4, यानी क्या आ गया 0। यहाँ पे के का मान 6, तो के का मान क्या होगा, सही आंसर 6 होगा। अगर आपको ऐसे बनाना है तो बनाइए, नहीं तो देखिए और तरीका है अभी जो किए हैं। 4k² बराबर 24 के, अगर आप यहाँ पे के रोकते हैं, यहाँ पे के रोकते हैं तो क्या जाएगा बटन बताइए, हैं 4 जाएगा, के नहीं जाएगा। एगो के रोक दिए क्योंकि हमको के मान निकालना है, के² थोड़े नहीं निकालना है क्या। चलिए अब बताइए, के कट गया, 4 छके, तो के का मान कितना आ गया 6, यही आंसर हो गया ना। चलिए बाबू उतारिए तो इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तथा क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो बताना है कि लंबाई चौड़ाई बताइए कितना होगा, क्या संभव होगा, बनाइएगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है हम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगना है, तो अगर चौड़ाई मालूम रहे तो लंबाई मालूम हो जाएगा, तो चौड़ाई को मान ले हम लोग, क्या माने बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि माना कि आम की बगिया कैसा होगा, बगीचा आयताकार होगा, ठीक है। माना कि लेते हैं बगिया, माना कि बगिया मैंने बगीचे ना बाबू, ले लेते हैं बगिया, चौड़ाई कितना x तथा लंबाई कितना 2x। तो प्रश्न से बताइए, कह रहा है इनके क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर, इनके क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो बताइए आम की बगीचा जो होगा आयताकार होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई होता है ना। सोचिए क्या बोल रहे हैं। लेते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना है, दिया है दी 800 मीटर स्क्वायर। होता क्या है सूत्र, लंबाई या गुने चौड़ाई बराबर में कितना 800, लंबाई कितनी है चौड़ाई गुना कीजिए 2x² होगा। जोड़ते तो का 3x होता, जोड़ते तो गुना में पावर पावर में हन होता है, पावर चढ़ता है, तो 2x x कितना होगा 2x², ये गुना में तो भागा में जाएगा, यहीं से काटते हैं कई बार में 400 बार में, स्क्वायर हटेगा तो बताइए x का मान कितना है 20 गुना 20, 2 से कितना हो गया, यानी 400 का वर्गमूल कितना होगा, यानी x क्या माने थे चौड़ाई, x क्या माने थे चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ गया, जब चौड़ाई 20 आ गया तो लंबाई कितना आना चाहिए, लंबाई बराबर 2x, 2 गुना 20 बराबर में 40।
संभव है कि ना? देखा दोगुना हो जाता है ना? जिसका क्षेत्रफल अगर 800 है तो उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी होगी, यह संभव है, यह संभव ये हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है दिखाइए तो जी। आगे क्वेश्चन दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन दिया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो गो मित्र हैं, जैसे ये दो गो मित्र हैं जिनके दोनों का उम्रों का योग कितना है? 20 वर्ष है। दोनों का आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। दोनों के मिला के 20 वर्ष है। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। जैसे मान ली दोनों को मिला के कितना है जी? 20 वर्ष है। कह रहा है 4 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल 48 था, दोनों का गुना 48 था 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो आप बताइए 4 वर्ष पहले कब बता सकते हैं? जब वर्तमान मालूम हो तब। तो सबसे पहले क्या मान लें हम लोग कि वर्तमान उम्र दोनों का कितना है। ठीक है, अगर दोनों को मिला के 20 वर्ष है, सोच के देखिए, तो अगर एक के हम बता सकते हैं दूसरा को नहीं बता सकते हैं। पहला कह दे कि नहीं, पहला मित्र का कितना है? 1 वर्ष है, तो दूसरा का कितना होगा? 20 माइनस 1 होगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना है? 20 वर्ष है। जब एक को बता दिए तो दूसरा बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, 20 में से घटा देंगे। कह दिए कि पहला का उम्र है 5 वर्ष, तो दूसरा का उम्र कितना होगा? 15 वर्ष, क्योंकि 20 में से 5 घटा दीजिए, जितना बचा उसका उम्र बचा। तो इसी अगर मान लेते हैं पहला का मित्र का उम्र कितना? 1 वर्ष, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े, इसको बनाते हैं अब। यानी क्या माने हम लोग? चूंकि माना कि पहले मित्र चाहे एक मित्र, चूंकि माना कि पहले मित्र की आयु, चूंकि माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस 1 वर्ष है, नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत है ब्यूटी? चूंकि बताइएगा, माना कि पहले मित्र की, कोई दिक्कत? आयु अब इधर से ये तो एक लिख देगा पूरा, 1 वर्ष है तथा दूसरे मित्र की कोई दिक्कत? चलिए दोनों का उम्र हो गया ना जी। फिर कह रहा है कि ठीक है, अरे बाबू, चूंकि माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे हम लोग? वर्तमान आयु बाबू, सॉरी यार, देखो वर्तमान नहीं लगा तो फिर वही तो बात हो गया फिर से। चूंकि माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की ठीक है। चलिए, चूंकि माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस 1 वर्ष है, दोनों का उम्र हो गया वर्तमान। अब आगे लिखा है आपका कि दोनों के 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, चलिए लिखते हैं, चूंकि 4 वर्ष पूर्व चाहे पहले उनकी, ठीक है, आयु का कितना का चाहिए? कितना है? 48 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ना। चलिए बताइए, वर्तमान उम्र पहले मित्र कितनी है? 1 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 1 माइनस 4। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी है? 20 माइनस 1, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? नहीं होगा।
अरे 4 वर्ष पहले इसका भी कम होगा, 4 वर्ष पहले इसका भी कम होगा, 4 वर्ष पहले दोनों तो छोट होगा, 4-4 साल कम होगा, एक थोड़ा नहीं है। तो 4 वर्ष पहले कहेंगे तो घटाएंगे दोनों में से, घटा दिए। ये दोनों का क्या हो गया, गुणनफल। देखिए ब्रैकेट में है ना, कोष्ठ में है ना, तो ये गुना में है, दोनों कच्ची में है, गुना में है, दोनों गुना कितना है, ठीक है बाबू। देखिए x माइनस 4 आई 16 हो जाएगा, 16 माइनस एक्स बराबर में गुना कीजिए तो कितना होगा, 16x, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 चौके माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में कितना हो गया 48। बताइए तो कुछ होगा, जो घटाओ, पहले इसको लिख लें, माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ई जोड़ो तो कितना होगा 16×4 20x, 64 ई माइनस में देने का छिम जाएगा प्लस में, चाहे इसको माइनस में कर दो इधर, माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, जुड़िए तो 8 4 12 के 2, 6 4 10 1, कोई दिक्कत है, आप बताइए कहीं, आप लोग देखते रहिएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, ठीक है ना। चलिए माइनस कॉमा ले लें हम लोग, माइनस कॉमा ले लेते हैं, माइनस कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर आई माइनस प्लस माइनस, ये कितना होगा 20x, आई माइनस से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस करते हैं तो अंदर का टोटल चिन्ह बदल जाएगा, और जब अंदर करेंगे तभी बदल जाएगा, क्या समझे। माइनस कोमा लेंगे तो क्या बचेगा प्लस, यहाँ से माइनस ले लिए कोमा तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस देखिए क्या होगा प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, गुना करो माइनस ले, सब वही आ जाएगा, समझ गए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए ये माइनस में है तो सर कहाँ जाएगा प्लस में चल जाएगा, ये माइनस मान लीजिए 1 लिए हैं, अब माइनस 1 गुना है तो कहाँ जाएगा भागा में, अब भाग हो तो कितना हो जाएगा 0, अब प्लस माइनस में 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0 0 होता है, समझ गए। तो याद रखिएगा माइनस हो जाएगा प्लस, इसका आंसर है ये, ठीक है बेटी, यहाँ तक ठीक है आंसर। चलिए तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, गुणनखंड, बताइए 112 कैसे करें, 112 का बताइए ना आप लोग, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 14 है 28, 2 7 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी का 8, बेसी हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी का 8 दूनी का 16, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 दूनी के 4, तो वो कितना बचेगा 24। देखिए क्वेश्चन दूसरा में लिखा है आपका, दूसरे में आपको क्वेश्चन ये लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, लिखा है ना, क्या जिससे कहने वर्तमान उम्र हमको बताना है, क्या बताना है वर्तमान उम्र, दोनों की उम्रों का योग कितना है 20 है, और दोनों के 4 वर्ष पहले गुणनफल कितना हो जाएगा था 48 था, तो कह रहा है क्या स्थिति संभव है, तो सबसे पहले हम संभव को चेक कर लेते हैं संभव है कि नहीं है, क्या समझे आप लोग। चलिए संभव चेक करने का तरीका क्या है आपको, संभव चेक करने का मतलब सही है कि ना द्विघात समीकरण, क्या करते हैं आप लोग डी निकालते हैं ना विवेचक, तो डी कैसे निकालते हैं, देखिए तो बाबू खींच दी यहाँ पे लाइनिंग, और आ जाएगा, छोड़ दीजिए, इधर लिख दें कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलो ए बी सी का मान बताइए कितना है। ए का मान कितना है, 1 है। बी का मान, सी का मान, सी का मान, कोई दिक्कत? देखिए ए का मान 1, बी का मान -20 और सी का मान 112। चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, नहीं आता क्या? चलिए बताइए डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। डी का डी, बी का मान बोलिए -20 का स्क्वायर, ए का मान बोलिए, सी का मान बोलिए, ठीक है 112। चलिए 20 का स्क्वायर 400, 112 चौके 4, 4 और 4 दूनी 8 होगा। चलिए डी का मान निकालिए -48। बताइए डी का मान क्या है 0 से, तो यह क्या है, यह संभव है, इसका मूल्य नहीं निकलेगा, यानी हम लोग इसका वर्तमान आयु नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं? इसको उतारिए। देखिए ए ए बाबू थोड़ा खिसक जाना, क्या दिक्कत है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, बाबू रे क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। पार्क के क्या परिमाप दिया और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई। जैसे ही लंबाई चौड़ाई पूछा समझ लिए पार्क कैसा होगा, आयताकार। इतना तो सेंस लगाना आपको चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्क का परिमाप 80 है, क्षेत्रफल कितना है, 80 परिमाप है, क्षेत्रफल कितना, 400 ना। 80 परिमाप है और क्षेत्रफल कितना है, 400। अच्छा 80 परिमाप है ना, 80 परिमाप है और क्षेत्रफल है कितना 800, सॉरी 400 है। तो 20 और 20, 20 तो हो ही जाएगा, 20 40 40 दूनी 80 ना। 20 अगर किसी की लंबाई 20 हो चौड़ाई 20 हो तो परिमाप कितना होगा, 80 होगा, नहीं होगा 80 होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, अब वर्गाकार हो गया चाहे कुछ हो गया, हम क्या कर सकता नहीं और हो सकता है। देखिए चलिए तो हम लोग क्या माने बाबू, लंबाई चौड़ाई मानना पड़ेगा हमको, कि चूंकि माना कि पार्क की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, मान लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ना, चूंकि माना कि पार्क की कितना काची माना लंबाई कितनी है x है तथा चौड़ाई y है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लंबाई x मान लिया, चौड़ाई कितना मान लिया प्रश्न से, बताइए तो कि आयत पार्क की परिमाप कितनी है, का बाबू कोई बोला कुछ, हाँ ना ध्यान दीजिए आप लोग इस पढ़ाई पे। बताइए कि दोनों का परिमाप कितना है जी, दोनों कर रहे हैं, बीच में मत टोको यार, आप लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, पढ़ाते हैं तो सब मत करो। पार्क की परिमाप कितनी है, कितना है बाबू 80, होता क्या है 4 इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। बताइए 2 का 2 लंबाई कितनी है,
तो क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं 80 में? तो बताइए, अगर यहाँ से अगर हम लोग चाहें बाबू कि x का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं का? 40 माइनस y, या फिर y का भी मान निकाल सकते हैं क्या? y का मान कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। सुनते रहिए ना आप लोग, देखते रहिए ना, जहाँ जिसे कहेगा उसे करेंगे हम लोग, उतना का दिक्कत है। अब बताइए पार्क की क्षेत्रफल कितनी है? 400। होता क्या है? लंबाई गुने बराबर में 400। लंबाई कितनी है? x है, कोई दिक्कत? चौड़ाई कितनी है? y बराबर 400। क्या हम y का मान इसमें रख सकते हैं? इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है? टू में रखने पर चलिए रखे तो x गुना y का मान 40 माइनस बराबर में 400। 40x माइनस, चलिए इसको सीधा कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस अब बराबर में 0। अब माइनस कॉमन लेकर हटाते हैं आगे वाला माइनस। देखिए कितना कॉमन है? माइनस कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए कितना हो गया? एक्स स्क्वायर 40x प्लस, है ना, गुना में तो कहाँ चल जाएगा? भागा में। अब निकालना है क्या हम लोगों को? गुणनखंड निकालना है ना? बताइए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या 20 हो सकता है क्या? 20x माइनस अब प्लस, कोई दिक्कत है? चलिए दिक्कत है तो ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस, कुछ कॉमन आएगा? x आएगा, कितना बचा? यहाँ पे 20 बचा, कोई दिक्कत? यहाँ पे ले लिए 20, क्या बचा? माइनस बराबर में, ये 2 को सेव हो जाएगा और एक ई वाला हो जाएगा, ठीक है? देखिए x माइनस 20 बराबर 0। दोनों तो संभव है, मैंने x मान 20 लेंगे हम लोग, यानी चौड़ाई क्या आ गया? लंबाई क्या आ गया? 20 आ गया। अब चौड़ाई कहाँ है? y का मान निकालना है ना, तो y का मान रख देगा 1 में, चूँकि x का मान समीकरण 1 में, कोई दिक्कत? रखने पर, ठीक है ना? चलिए रखते हैं, कितना है? y बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 का 40, x का मान 20, इतना मीटर आ गया। ये क्या है आपका?
चौड़ाई है, एक क्या आया है, लंबाई भी कितना है, ये सही संभव है, संभव नहीं है बाबू, मिलाओ तो आंसर, सब उतारो। देखिए ये क्या हो गया, चैप्टर आप लोग खत्म हो गया, नहीं पूरा 4 अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है, कल क्या स्टार्ट करेंगे, अध्याय 4 खत्म हो गया, अब स्टार्ट करना आपको 5, अध्याय 5। ठीक है, चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें क्या पढ़ना है आपको, समांतर श्रेणी, क्या पढ़ना है, या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीज़ पढ़ना है आपको ना। तो कल आप लोग क्या क्लास कौन से चालू होगा बाबू, तो कहिएगा 5, अध्याय कौन चलेगा 5, जिसमें क्या पढ़ना है आपको, एपी समांतर श्रेणी, है ना। ठीक है, इतना उतारिए आप लोग, है ना बाबू। देखिए अगर इसका क्लियर वीडियो चाहिए तो आपको लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसलिए इसको पूरा अगर साफ देखना है तो लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा वीडियो, लास्ट में आपको साफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग, यहाँ तक है। चलिए इसको उतारिए फ्रेश।